क्या नाम है? विजय यादव। कहाँ से हैं विजय? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से हैं? जी जी। अच्छा, तो आपने भी सुना था पिछली बार किसान आंदोलन के बारे हाँ सुना था। में? अब फिर से शुरू हो रहा है किसान आंदोलन। नहीं तो अगले बार क्या है, किसान आंदोलन इस कारण हुए थे कि ये केजरीवाल का सरकार उसको पूरा समर्थन दिए थे और जितना उसका खर्चा जो हो रहा था तो शायद वो पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठा रहे थे। वो सपोर्ट तो किया था। सपोर्ट पूरा किए थे, इसी कारण पंजाब में उनका सरकार भी बना है। जो आप बोले कि खालिस्तानी लोग समर्थन कर रहे हैं तो वहाँ से वो लोग वहाँ से फंडिंग वो लोग किए और वहाँ खालिस्तान लोग भी समर्थन किए हैं, तब जाके पंजाब में आम आदमी पार्टी का सरकार बना। अब फिर से कह रहे हैं 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार जाए। 26 जनवरी आपको याद होगा 2021 में क्या हुआ था, पूरी दुनिया ने देखा था, खबरें छपी थी भारत के बारे में कि क्या हो रहा है गणतंत्र दिवस के दिन। अब स्वतंत्र दिवस आ रहा है, 15 अगस्त कह रहे हैं उस दिन ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे सब जगह। नहीं, ये लोग चाहते हैं कि हमारे दोस्त देश जो आज पूरे विश्व में एक अलग पहचान बना रहे हैं, ये लोग नहीं चाहते कि देश हमारे पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाए। देश के ये लोग ऐसी तैसी करने तुले हुए हैं पूरा विपक्ष। पूरा विपक्ष आपको मालूम है कि आज पूरा विश्व में मोदी जी के बदौलत आज पूरा विश्व में भारत का नाम हो रहा है और मोदी जी का सपना है सन 2047 तक विश्व गुरु बने। और आप तो देख रहे हैं कि पूरा भारत में हर जगह चाहे रोड का मामला हो, कोई भी चीज़ का ऐसा नहीं है, गरीबों को चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, नल जल योजना के उसके घर तक पानी पहुंचे, उसके लिए गरीब आदमी को इलाज के लिए मुफ्त में जैसे 5 लाख का आयुष्मान भारत के तहत वो इलाज करवाने के लिए दे रहे हैं। ऐसे हर वर्ग को तो सब चीज़ दे रहे हैं। और जहाँ तक एमएफसी बिल तो बढ़ा ही रहे हैं हर साल। अभी एक तो सरकार बनने के बाद सबसे पहले एमएसपी तो बढ़ा है। जी जी बढ़ा रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं, हर साल बढ़ा रहे हैं, 100-150 बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या है, इन लोग को मुद्दा नहीं मिल रहा है तो ये लोग मुद्दा बना रहे हैं अपने आप को कि कैसे घेरा जाए बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी को ऐसे करके। अच्छा, मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ, जिस छत्तीसगढ़ से ये आते हैं उसको धान का कटोरा कहा जाता है और चावल की बहुत अधिक खेती वहाँ पर होती है। वहाँ पर बड़ी अधिक संख्या में किसान है छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ के किसान तो इतना नहीं मैं देखता कि वो आते हैं प्रोटेस्ट करने। अपने यहाँ अभी जो है केंद्र सरकार एमएफसी बिल जो दे रहा था, अभी तत्काल जो चुनाव हुआ उसमें मोदी जी ने गारंटी दिया था कि छत्तीसगढ़ में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगा तो 3100 रुपया समर्थन मूल्य में खरीदने गए 21 कुंटल धान खरीदेंगे। लगभग सरकार जैसी ही बना 21 कुंटल धान खरीदे, 3100 रुपया दर से पैसा पहला आदेश पूरा दिया था और उसको लागू भी कर दिए। विष्णुदेव जी जी जी। उसके बाद महतारी वंदना के लिए हर महतारियों को, महिलाओं को 1000 दूंगा करके बोला था, उसको भी हम लोग देना चालू कर दिए। सरकार बनी और तुरंत सब देना सब चालू हो गया पूरा। मतलब जितने वादा किए थे मोदी जी की गारंटी में छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव के सरकार बनने के बाद उसको पूरा सब कुछ चालू कर दिए हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ वो एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि चुनाव हुए और दिसंबर में चुनाव हुए, उसके बाद रिजल्ट आया, क्योंकि 2-3 महीने का समय था, फिर से जो है कोड ऑफ कंडक्ट लगना था लोकसभा की वजह से। उसी 2-3 महीने में इनिशियली बहुत ज़्यादा जो वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं। लगभग जितने हमारे वादे, सरकार का जो वादा था, मोदी जी का जो गारंटी था, विष्णुदेव साय जी ने सरकार बनने के बाद तत्काल, जैसे कि हम लोग 18 लाख आवास को रोक के रख दिया था कांग्रेस सरकार में। अच्छा। उसको आने के बाद पहले वो शपथ लिए, शपथ लेने के बाद तुरंत सबसे हस्ताक्षर वो 18 लाख आवास में किए थे। तो जैसे जितने भी हम वादा किए थे सरकार छत्तीसगढ़ में लगभग अपना पूरा कर दिया। उन्होंने भी देखा वो चीज़ की बीजेपी ने आते हुए। हाँ, सब कर दीजिए। अच्छा, जैसे अभी किसानों की मैं बात कर रहा था, एक इसमें और मैं मुद्दा आपसे जो है जानना चाहता हूँ कि आपकी इस पर क्या राय है। पिछली बार तो था किसानों के अहम मुद्दे थे एमएसपी, और इस बार जो मुद्दा है, आप जानते हैं कि अभी जो इंडियन पिनल कोड था, सीआरपीसी था, वो सब हटा दिया गया। नए जो है यहाँ पर कानून आ चुके हैं, भारतीय न्याय संहिता, सुरक्षा संहिता। अब ये इनके खिलाफ जो है ये कह रहे हैं कि हम ये किसान आंदोलन, इसमें प्रमुख ये मुद्दे रहेंगे कि इन तीनों लॉज को जो है हटा दिया जाए। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि इसके लिए अभी ये सड़कों पर उतर? नहीं, ये लोग चाहते हैं, आपको बताया मैं कि हमारे जो देश आज जो आगे बढ़ रहा है, तो कुछ लोग चाहते हैं कि ये देश आगे मत बढ़े, जिसमें विदेशी फंडिंग भी हो रहा है। और ख़ास करके जो विपक्ष के जो नेता लोग हैं वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि मोदी सरकार तरीका से देश को चलाएं, ये चाहते हैं लोग। क्योंकि आज देख रहे हैं 10 साल में मोदी जी ने जो भारत को जो ऊंचाई में पहुंचाए, आप देख रहे हैं जो देश को आज जो पूरा विश्व में जो ऊंचाई में बढ़ाए हैं, तो ये नहीं चाहते कि हमारे देश आगे बढ़े। वो लोग जब कहते थे, पहले राजीव गांधी थे तो हम लोग 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे तक चवन्नी पहुंचता था, लेकिन 15 पैसा। तो कहाँ अब मोदी जी की गारंटी है कि हर घर में जो काम कर रहे हैं उसका खाते में डायरेक्ट जाए, डीबीटी के खाते में हर जो है जनता है उनके डायरेक्ट खाता में जाए। तो पूरा आज पूरा आम जनता के पूरे खाते में पूरे पैसा जा रहे हैं।
अच्छा, ये भाई साहब पहले खड़े थे, आखिरी आपसे कमेंट लूंगा, ज़्यादा समय आपका ले लिया। यहाँ पर आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है शराब घोटाले को लेकर। ये बड़ी विडंबना मेरे को देखने को मिली कि यहाँ पर खुद के नेता जेल में शराब घोटाले में, बाद में खुद भी गए, लेकिन जब ये छत्तीसगढ़ चुनाव में गए थे तो उधर शराब घोटाले की बात कर रहे थे, उधर जो है उस समय के जो भूपेश बघेल उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर खुद ही संलिप्तता पाई गई है, उस पर कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार। नहीं, देखो, अगर वो जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ तो शराब तो घोटाला किया है। शराब घोटाला नहीं हो तो ईडी सीबीआई दिल्ली की बात बता रहा हूँ। अगर शराब घोटाला नहीं करता तो आज जेल में अंदर में नहीं रहता। ये तो नहीं कि मोदी बन गया तो मोदी उसको अंदर करवाए हैं। भाई शराब घोटाला कहीं कहीं जो चोरी करेगा वो पकड़ाएगा। वो उसको अपने आप को बोलते थे कि एक दिन मेरे को भी मोदी जी अंदर करेंगे। भाई उसको डर था कि भाई मैं गलत किया हूँ तो मोदी जी अंदर करेगा। तो वही मैं जानना चाह रहा था कि छत्तीसगढ़ आके तो आवाज उठा रहे थे, लेकिन दिल्ली में अपने आप को क्लीन चिट दे रहे थे। नहीं, हम लोग इधर भी बोल रहे थे, उधर भी बोल रहे, मतलब कि गलत किए हैं। अरविंद केजरीवाल जो है गलत किए हैं, उसको मालूम था कि मेरे पर वो भी गलती किया था। अभी उसका भी सीबीआई जांच चल रहा है कि वहाँ का शराब घोटाला और आपका महादेव एक घोटाला, कोयला घोटाला, रेती घोटाला छत्तीसगढ़ में भी हुआ था। और क्या 5 साल कांग्रेस का वहाँ सरकार था तो केवल छत्तीसगढ़ के लोग को इसी कारण भुलवा के रख दिए थे, नरवा गरवा घुरवा भारी और छत्तीसगढ़ के चिन्हारी, लेकिन एक भी कुछ काम नहीं किया था। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब गांव में जो होता है छत्तीसगढ़ में हम लोग नरवा बोलते हैं, जो डैम में बनता है पानी वानी निकासी का, ये पूरा हम लोग को पूरा छत्तीसगढ़ को पूरा 5 साल तक पूरा लूट खसोर के सत्यानाश कर दिया था। कुछ काम नहीं किया था। यहाँ तक महतारियों को लोग बोले थे कि 500 हम लोग हर महीना में देंगे, लेकिन 500 में 1 रुपया भी नहीं दिए हैं। 1 रुपया भी नहीं दिया है। कहीं खटाखट 85 वो बोल रहे हैं कि हम लोग 1 लाख खटाखट देंगे। अब देना भाई, रायबरेली में जीत गया है, वहाँ दे, जहाँ उसका संसद जीते हैं वहाँ खटाखट मारते। दिल्ली में तो 60,000 बांग्लादेशी घुसपैठियों का खुलासा हो गया आज। वहाँ 60,000 बांग्लादेशी घुसपैठियों के जो है नागरिकता के वो बन गए हैं फर्जी उनके। नहीं, जब ये लोग रहेंगे तब तक ऐसे ही होंगे। आप पश्चिम बंगाल को देखिए, आज पूरा बांग्लादेशी लोग वहाँ घुसपैठ कर रहे हैं। ममता बनर्जी तो खुला बोल रही है आ जाइए यहाँ पर, वहाँ लड़ाई चल रही है, यहाँ आ जाइए। नहीं, इसी कारण ये लोग का विपक्ष पूरा देश को ये नहीं चाहते कि देश की उन्नति हो, देश आगे बढ़े। वो लोग ये चाहते हैं कि हम लोग सत्ता में राज करें, चाहे पूरा भारत को कुछ भी हो जाए, रोड में आ जाए भारत, उसको कोई चिंता नहीं कि हमारे देश आगे बढ़े करके। वो तो यही चाहते हैं कि हम सत्ता में राज करें और हमारे सत्ता चलते रहें। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और भी लोग जुड़े हैं, वो उनसे भी बात करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा मेलाराम साहू। अच्छा, आप छत्तीसगढ़ से हैं? हाँ, छत्तीसगढ़ को इन्होंने बताया मेरे को इन्होंने बताया कि अभी छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी, इन्होंने जो वादे किए थे 18 लाख वो घर के साइन पेंडिंग थे, और मातृशक्ति वंदन योजना और बाकी तमाम योजना जो बोला था वो आते ही सबसे पहले लागू कर दिया विष्णुदेव सर। पहले 18 लाख आवास में सिग्नेचर किया सबसे पहले सरकार आते ही। फिर उसके बाद मातृवंदन आज 5 किस्त दे चुका है, 6वां देगा। और विष्णुदेव साय काम कर रहे हैं, पूरा साय काम कर रहे हैं। हाँ, क्या मतलब हुआ? यानी कि जल्दी काम कर रहा है। जो वादा किया है वो पूरा लमसम पूरा होने कंगार में है। अच्छा, देखिए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ से आप आते हैं, मेरा एक अनुभव है, मैं दर्शकों से भी साझा करना चाहता हूँ। 2014 की बात है, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ और हमारे यहाँ पर उस समय सितंबर महीने में बहुत बाढ़ आई और बहुत ज़्यादा विषम परिस्थिति थी, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उस समय छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार थी और वहाँ से 36 बोगी चावल उन्होंने जो है वो हमारे ज़िले में भेजे थे। 36 बोगी भर करके ट्रेन में चावल ही चावल, धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़। रमन सिंह जी को चौर वाला बाबा बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। कौन सा? चौर वाला बाबा, चावल वाला बाबा। चावल वाला बाबा। तो अब देखिए, मैं अब इसको इससे जोड़ रहा हूँ। आपको पता होगा किसान आंदोलन की फिर से शुरुआत हो रही है, कह रहे हैं 15 अगस्त को फिर से ट्रैक्टर निकालेंगे, चाहे 26 जनवरी को निकाले थे एक बार, आप जानते हैं वो लाल किले तक पहुँच गए थे। छत्तीसगढ़ में भी तो किसान है, छत्तीसगढ़ में तो इतना किसान विष्णुदेव साय सरकार और रमन सिंह साय सरकार में बहुत खुश है। 3100 रुपये में धान खरीद रहा है, 21 कुंटल धान खरीद रहा है, प्रति एकड़ 21 कुंटल धान ले रहा है। MSP मिल रहा है ना? हाँ, MSP पूरा मिल रहा है। तो फिर ये आंदोलन इस बार कह रहे हैं हम जो क्रिमिनल लॉज नए पास हुए हैं उनके अगेंस्ट में इस बार जो है निकालेंगे। छत्तीसगढ़ में नहीं निकलेगा, किसान आंदोलन नहीं निकलेगा। छत्तीसगढ़ में किसान है, वहाँ क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि वहाँ किसान इतने खुश है कि उसका विष्णुदेव साय का बखान नहीं कर पाएंगे। कि वहाँ ऐसा काम कर रहे हैं विष्णुदेव साय जी अपना, पब्लिक इतना खुश है कि पूछो मत। भूपेश बघेल अपनी पीठ थपथपाते थे, मैंने कहा भूपेश बघेल तो एक चोर है, वो एक खिला नहीं गड़ाया छत्तीसगढ़ में जी,
कहीं एक खिला नहीं गड़ाया है, तो कहाँ से पीठ थपथप आएगा? पीठ मारने वाला काम किए हैं। अच्छा, इसीलिए विधानसभा भी गया और लोकसभा भी हार गया। जी जी, विधानसभा में तो धुआ गए पूरा छत्तीसगढ़ में, और हर जगह ऐसे देखे जाए पूरा छत्तीसगढ़ क्या है, कई जगह से पूरा अपना भाजपा जीते हैं, विधानसभा भी लोकसभा भी। सभा में भी 10 सीटें। हाँ, और हमारे विष्णु जी 11 में 10 11 में 10 जीता है। एक ही सीट मिला। मतलब वहाँ किसान आंदोलन का कुछ नहीं। और वो तो स्वयं महादेव ये सब सट्टा में घिरे है, फिर उसके बाद शराब घोटाला में घिरा है, और उस भ्रष्टाचार कर रहा है। मैं वही तो सवाल पूछ रहा था। देखिए, मैं भी लगातार चुनावों में इस बार मध्य प्रदेश में था ही, और पूरे देश भर में चुनाव कवर करता हूँ। दिल्ली में भी शराब घोटाला हुआ, यहाँ के मुख्यमंत्री अभी हैं जेल के अंदर। जब ये गए थे छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ तो ये भूपेश बघेल को सुनाते थे तुमने शराब घोटाला कर दिया, ये कर दिया, लेकिन खुद अपने घर में करके बैठे थे, उसका बयान नहीं करते थे कहीं पर। अब दिल्ली वाला दिल्ली काम जाना, हम छत्तीसगढ़ रहते हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में बताओ। के बारे में बताएंगे। वहाँ किसान खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश। कोई आंदोलन नहीं, कोई आंदोलन नहीं। आंदोलन का तो बात ही नहीं है वहाँ। किसान छत्तीसगढ़ से। हाँ, छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। वहाँ कोई किसान आंदोलन कुछ नहीं। स्वयं किसान हूँ मैं। किसान है? हाँ, किस चीज की खेती करते हैं? मैं धान की खेती कर धान का कटोरा। धान छत्तीसगढ़ का कटोरा हूँ मैं, 10 एकड़ खेती करता हूँ मैं। कैसे भूल सकता हूँ, हमें याद है अभी भी उस समय 36 बोगी चावल, बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ का किसान, आप किसान है, आप नहीं जाएंगे आंदोलन में? क्योंकि छत्तीसगढ़ में खुश है हमारे किसान विष्णुदेव साय जी का काम देख के, इसलिए कोई किसान हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ट्रैक्टर रैली में निकले। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता छत्तीसगढ़ की। हाँ, चलिए, ठीक है। जी। आपका